एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 मेडिसिन की सीरीज़ चल रही है। उसके तहत हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कर रहे हैं। आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि हार्ट के साथ, दिल के साथ रिलेटेड है, आज हम वो मेडिसिन करेंगे। ये मेडिसिन 2 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट इसका है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं हार्ट के साथ रिलेटेड जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा पार्ट उसकी साइकी, कि वो किस तरह का होता है और किस तरह से सोचता है। सबसे पहले बात करते हैं कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। ये ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारे हार्ट के केसेस में यूज़ की जाती है। इसमें ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ होती है। हर ऑर्गन में 2 चीज़ें देखने वाली होती हैं। पहली उसका स्ट्रक्चर, दूसरा उसका फंक्शनिंग। अगर स्ट्रक्चर जो भी उसकी बनतर है उसमें कोई भी चेंज आती है तो वो डेफिनेटली उसकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट करती है। तो इस मेडिसिन में भी यही होता है। इसमें ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ होती है, टोबैको हार्ट होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको लेते हैं उनको ये बीमारी होती है। इसमें ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वेल्व्स इन्वॉल्व होते हैं। जो भी हार्ट के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब हम स्पेसिफिकली कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा की बात करते हैं कि इसमें हार्ट की कौन कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं और पेशेंट क्या फील करता है। ये माइट्रल वेल्व इनसफिशिएंसी, एओर्टिक रीजर्जिटेशन, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस है। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होता है जिसमें ब्लड वेसल्स टाइट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, जिनमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो कार्डियक मर्मर्स हैं, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें छाती में, चेस्ट में दर्द होने लग जाता है। ऐसे बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जिसमें कैक्टस को यूज़ किया जाता है। और जितनी भी हार्ट की कंप्लेंट्स है सब में लेफ्ट साइड पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जो माइट्रल वेल्व है, जो एओर्टिक वेल्व है, वो हार्ट के लेफ्ट साइड में ही होते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी लेफ्ट साइड पे ही होती है और पेशेंट को लेफ्ट साइड पे लेटने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर वो स्ट्रेट लेटा हुआ है तो उससे उसको आराम मिलता है। अब बात करते कि कितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो पेशेंट को लगता क्या है। पेशेंट को लगता है कि जैसे उसकी छाती में इतनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन है, इतनी ज़्यादा घुटन है कि जैसे एक आयरन हैंड ने उसकी छाती को जकड़ के रखा हुआ है और वो हाथ बार बार टाइट होता जा रहा है। एक लोहे का हाथ, एक आयरन हैंड उसकी छाती को दबा रहा है और इसको लगता है कि मैं एक केज में हूँ, एक पिंजरा है जिसमें मेरी सारी चेस्ट घुटी जा रही है और घुटी जा रही है और पिंजरे की जो आयरन की हर एक वायर है वो और टाइट होती जा रही है। तो इसको घुटन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। छाती के साथ साथ पूरी बॉडी को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा वो हर ऑर्गन में टाइटनेस, घुटन, कि कोई ऐसी वायर है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको कस रही है। इसके साथ साथ एक बैंड की फीलिंग होती है कि टाइट बैंड है। बॉडी के सभी ऑर्गन्स में उसको ऐसे फील होता है और ये भी लगता है कि चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में एक वायर है, एक कॉर्ड है जो टाइट होती जा रही है। इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इसमें ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, छाती में बहुत ज़्यादा दबाव। ये जो केज वाली फीलिंग है, ये जो लोहे के वायर वाली फीलिंग है, ये जो आयरन हैंड वाली फीलिंग है, ये अकेली कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा में है। एक डिल्यूजन और भी है, डिल्यूजन बॉडी रैप्ड, जैसे बॉडी को रैप किया गया हो। किसी चीज़ में रैप कर देते हैं ना, टाइटली बंद कर देते हैं, तो उसको ये भी लगता है। एंड कॉट इन वायर्स, इसमें पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। पैल्पिटेशन डे एंड नाइट, दिन और रात, वर्स व्हेन वॉकिंग
एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में लेटना इसका ज़्यादा एग्रीवेट करता है। सो अब बात करते हैं इसकी साइकी की कि ये लोग किस तरह से होते हैं। अगर डिल्यूजन्स की बात करते हैं तो इनको लगता है कि इनको कोई दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है और ही इज़ डाइंग, और वो मर रहा है। प्रॉब्लम कैसी है? इनक्योरेबल डिजीज। ही वॉज अबाउट टू डाई इन हार्ट ट्रबल। ही इज बीइंग इंजर्ड, ही इज कॉट इन वायर। ये डिल्यूजन में भी है कि वायर में जो वायर है, जो एक तार है, उसमें वो जकड़ा हुआ है और केज में जकड़ा हुआ है। उसकी चेस्ट को ऐसे लगता है कि वो केज में जकड़ी हुई है। ये डिल्यूजन में भी है। और फियर क्या होता है कि अब बिकॉज ऑफ दीज हार्ट सिम्टम्स ही विल डाई। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इनक्योरेबल डिजीज, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, फियर ऑफ बीइंग इनक्योरेबल, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, कि बस अब तो हार्ट डिजीज हो गई, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरी बदकिस्मती स्टार्ट हो गई। फियर ऑफ सफोकेशन, फियर हैपन समथिंग विल, कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि हार्ट के साथ रिलेटेड है। और इसका जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, फुलिश, ग्रोटेस्क्यू, विचित्र बिहेवियर एंड इम्पल्स टू डू समथिंग वेरी स्ट्रेंज। कुछ अजीब सा करने को, कुछ डिफरेंट सा करने को दिल करता है। और एंड इम्पल्स, बहुत तकड़ी एक तीव्र इच्छा होती है। जब वो इन सब चीज़ों के साथ जूझ रहा होता है तो उसको किसी की भी कंपनी पसंद नहीं आती। कंपनी अवर्स टू, प्रेजेंस ऑफ अदर्स एग्रीवेट, डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, के अकेला रहने दो, मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए। कॉन्सोलेशन एग्रीवेट, सिंपथी एग्रीवेट, कि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस सिंपथी और कॉन्सोलेशन, वो इसको एग्रीवेट करता है। इरिटेबिलिटी, कॉन्सोलेशन एग्रीवेट, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, कि गुस्सा आ जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, अरे भाई मेरे साथ बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी की हमदर्दी अच्छी नहीं लगती। एंड डिस्पेयर रिकवरी, कि अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। निराशा आ जाती है कि मेरे अभी मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई है और मैं मर जाऊंगा। और बचने के लिए करता क्या है? एक ही सिंगुलर मेडिसिन है इसमें। मेडिसिन, डिज़ायर टू स्वेलो लार्ज डोजेज ऑफ, उसको लगता है कि मैं ज़्यादा सारी दवाइयाँ खाऊं, उसका दिल करता है ताकि मैं बच जाऊं। डिज़ायर टू स्वेलो, निगल जाऊं, फटाफट निगल जाऊं, ज़्यादा सारी बड़ी डोज, लार्ज डोजेस। ये नहीं कि एक दो, मुझे तो अगर दवाई देनी है तो 10 दवाइयाँ दे दो। सो उसकी ये इच्छा होती है कि मैं फटाफट 10 दवाइयाँ खा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। ना उसको म्यूज़िक अच्छा लगता है, ही इज़ सेंसिटिव टू म्यूज़िक, ही इज़ सेंसिटिव टू नॉइस, ही इज़ सेंसिटिव टू द नॉइस ऑफ टॉकिंग। लोग बातें कर रहे हैं, उनकी भी जो बातें हैं वो भी उसको अच्छी नहीं लगती, उसके लिए भी वो बहुत संवेदनशील है। और जब दर्द होता है, श्रीकिंग विद पेन, उसको लगता है कि मेरी चेस्ट में जो पेन है उसके कारण वो चीखता है। एंड टैकिटर्न सैडनेस इन, उदास होता है, फिर वो चुप कर जाता है, किसी से बात नहीं करता और उसको अकेला रहना अच्छा लगता है। रोना आता है, बिना कारण के रो रहा है। वीपिंग कॉजलेस विदाउट नोइंग वाई, कि वो रो क्यों रहा है उसको ये भी नहीं पता होता। शायद मन के किसी कोने में ये है कि उसको दिल का रोग हो गया, हार्ट डिजीज हो गई है, उस वजह से। और डिज़ायर टू वीप एंड कॉन्सोलेशन एग्रीवेट। सो इस तरह से कॉन्सोलेशन, उसको किसी की हमदर्दी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ साथ बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, कि दिल करता बस पड़ा रहे। सो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा एक हार्ट मेडिसिन है जो डिफरेंट हार्ट कंडीशंस में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ में दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी सेंसेशन है,
जो उसकी फीलिंग है कि जैसे कॉट इन वायर्स, ही इज कॉट इन केज, आयरन हैंड ट्विस्टिंग टाइटर, ये जो 3-4 फीलिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम दवाई दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में भी हम किसी हार्ट मेडिसिन की बात करेंगे जो दिल के साथ रिलेटेड मेडिसिन है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.